आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 2024 का आगमन। आज इस 2024 के प्रथम दिवस की ये प्रथम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा है। उसके आगमन के ऊपर हम कुछ एक दार्शनिक चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सभी भाई बहनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाए और उन अनुकूल परिस्थितियों का हम सदुपयोग करते हुए अपने मिले हुए जीवन का जो एक शेष समय आपके हमारे जीवन का बचा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा की ओर मोड़ें, ताकि मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाए, इसकी सदगति हो, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा देखिए जी जो 2024 की जो हमने संख्या लिखी है, भले ही ये वर्तमान नए साल की एक स्थिति को समझा रहा है, और क्योंकि शब्द भी हमने देखिए आगमन को 3 अलग अलग रंगों से दर्शाया है, 2024 संख्या को भी हमने 3 अलग अलग रंगों से दर्शाया है। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो अब तक परिचित हो ही चुके हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो पिछले लगभग 5 वर्षों से प्रतिदिन सुबह शाम अलग अलग ज्ञान कक्षाओं के द्वारा शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर चर्चाएं करते आ रहे हैं, और आज की हमारी ये 2065वीं ज्ञान कक्षा है। जैसा कि हम सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि शास्त्रों का जो एक मूल ज्ञान का स्रोत है वो वेदों का ज्ञान है, जिनको देखिए अपौरुषीय कहा जाता है, जिसको सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों के एक जीवन जीने के एक दिशा निर्देश है, क्योंकि शास्त्र ही आपको हमें समझाते हैं कि निश्चय जोनी पाकर आपको हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। शास्त्रों में तो यह तक कहा गया ये करो ये मत करो, और इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जोनि को ही एक विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, लेकिन महत्व केवल और केवल आपका और हमारा मनुष्य जोनि का ही है। और मनुष्य जोनि पाकर यदि हम इस महत्व को समझ नहीं पाते, देखिए समझना क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना होता है, क्योंकि पाप कर्म होने मात्र से आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों में मनुष्य को एक दंडमय स्थितियों से एक प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजरना होता है। ये प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत है, जिस पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, क्योंकि प्रकृति की 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान पर हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। इसलिए तो आज हमने देखी कि 2024 का जो एक नया वर्ष आरंभ हुआ है, इस 2024 में भी हमने देखिए 2 को काले रंग से दर्शाया है, 0 को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, रंगीन रंग से दर्शाया है, और 2 को हमने देखिए एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। हालांकि जैसे जैसे हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी तो इनके यथार्थ अर्थ आपको हमें समझ में आने लगेंगे। तो फिर ये 2024 का आगमन ही आपको हमें ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान भी करवाएगा, आपको हमारे मिले हुए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि हम मनुष्य जोनि में आ तो चुके हैं, लेकिन इस आने के पीछे का क्या रहस्य है, इस मनुष्य जोनि को पाने की क्या पात्रता है। मनुष्य जीवन के महत्व को विशेष रूप से कर्म योनि साधना जोनि के एक स्थितियों से जोड़ा जाता है। देखिए कर्म योनि तो एक साधारण स्थिति है,
हम सभी भाई बहनों को ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली। लेकिन इस स्वतंत्रता से भी जो अधिक महत्व वो आपके बारे मिले हुए इस साधना जोनी के अवसर को लेकर कहा जाता है। यदि मनुष्य इस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, अक्सर खेलों में यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जब जब हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम उस खेल के मैच का एक हार का आपको हमें सामना करना पड़ता है। हालांकि आध्यात्मिक जगत में तो देखिए हार शब्द का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो देखिए जीत ही जीत लिखी हुई है। लेकिन उस जीत के आसपास यदि मनुष्य पहुंच नहीं पाता तो ये मनुष्य का दुर्भाग्य कहलाता है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, जीत को हासिल नहीं करते, जीतना क्या है, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की दिशा की ओर चलना ही एक जीत की दिशा की ओर चलना है। और जीतने का मूलभूत लक्ष्य है ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मुक्ति पाते हुए उस आनंद स्वरूप सत्ता को पाना है। उस आनंद स्वरूप सत्ता को आप ब्रह्म कहो, परमात्मा को हो, भगवान को हो, किसी भी नाम से आप समझ सकते हो। देखिए सुख दुख ये तो संसारी स्थितियां हैं, ये माया की स्थितियां हैं। माया को देखिए त्रिगुणात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन गुणों का खेल है। खेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों की स्थितियों को खेल से जोड़ा है। इस खेल के देखिए कुछ नियम हैं, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं जिनको मनुष्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए ही समझ सकता है। किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का जब हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये सभी स्वाध्याय की स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में करना अधिक लाभदायक होता है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। और फिर इस स्थितियों में मनुष्य जितना आगे बढ़ता जाता है तो फिर उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ये शुभ संस्कार बनते बनते जब हम कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। देखिए जन्म मरण का बंधन क्या है, ये कारण शरीर है। जब तक कारण शरीर बना रहता है तो ये बार बार जो कार्य रूपी 84 लाख प्रकार की योनियों के शरीर हैं, उन शरीरों में कर्मानुसार बने हुए कर्माशय के अनुसार बने हुए संस्कारों के आधार पे आपकी हमारी बार बार ये गतियां होती हैं। इन सभी स्थितियों को ही तो मैंने देखी ये 2024 के सन के 3 रंगों की स्थितियों से समझाया है, क्योंकि हम अनादि काल से इस खेल को खेलते आ रहे हैं। देखिए मनुष्य जोनी तो देखिए बहुत ही एक पुण्य कर्मों के सौभाग्य से मिलती है और इस जोनी का सौभाग्य आपको हमें मिल चुका है। यानी कि भूतकाल में हम ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं जिनका एक कर्म शास्त्रों में ही देखिए पढ़ने से समझ आता है। देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। ये वनस्पति जोनियों का अभिप्राय देखिए पेड़ पौधों से है। आपके बड़े घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं वो भी एक जोनियां हैं, जितने हम फल खाते हैं वो भी जोनियां हैं। आपके हमारे घरों में रसोई में देखिए आटा दाल चावल ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां मिर्च मसाले भी हैं, ये भी तो प्रकृति का एक सूखा हुआ रूप है। यानी कि हम भूतकाल में इन 84 लाख प्रकार की जोनियों से एक निकलते निकलते मनुष्य जोनि की एक स्थिति को प्राप्त हुए हैं। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। यानी 80 लाख प्रकार की योनियों के भ्रमण करते करते बड़े सौभाग्य से आपको हमें मनुष्य योनि मिली है और इस मनुष्य योनि को हम विषय भोगों में ही गुजारते हैं। यानी हम रजोगुण में गुजारते हैं संसारी आकर्षणों को। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी है इसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है।
देखिए ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास है। जैसे 2024 में देखिए 2 के बाद 0 लगी हुई है। देखिए मैंने पहले ही आरंभ में समझाया कि ये परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में आज जो हम वीडियो प्रसारित करने की एक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि आपको हमें इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ आए, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान गीता में समझाया है। अब जिस ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गुणतम शब्द से जोड़ा है, यानी कि इससे एक गंभीर ज्ञान कोई इस माया में ही नहीं है। इस माया में देखिए इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हम जितना कर्मबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। और ये जो 0 की स्थिति है, ये एक राजसी स्थिति है। आपको में जो मनुष्य जोनी मिली है, यदि हम भोगों में ही बिताते हैं, और ये भोग जितने भी हैं, ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। यानी इन भोगों को आप जितना भी भोग लो, किसी की अनादि काल से आज तक किसी भी राजा महाराजा की भी देखिए तृप्ति नहीं हुई। आज संसार में देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी देखिए एक प्रशंसा होती हो, चाहे किसी भी बड़े से बड़ा आप उद्योगपति का ही उदाहरण लें, सबके जीवन में अतृप्ति बनी रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं मन बेचैन रहता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये सभी के सभी भोग विषय, जिसको मैंने देखी आज 0 की स्थिति से दर्शाया। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आज ये जो 2024 सन की जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का आज हमारा ये प्रथम दिवस है। आज हमारी देखिए 2065वीं ज्ञान कक्षा का ये प्रसारण हो रहा है। तो इस 2024 के आगमन को ही हमने आज के वीडियो का एक त्रिगुणात्मक उसका एक स्थिति पर विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि इस गुणतम प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए और हम किस दिशा की ओर जाएं, सत्वगुण की ओर जाएं। यानी कि 2 और 4 ये जो 24 सन आरंभ हो चुका है, इस मिले हुए समय को यूं ही एक विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने में ना ही बिताएं, तो आपके हमारे जीवन को एक उज्जवल एक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति, ये फिर 24 का सन आपके हमारे जीवन की एक दिशा बदल देगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगेंगे। जैसे जैसे आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, तो आप यूँ समझो कि आप अपने जीवन रूपी खेल को या मिले हुए जीवन की स्थिति को आपने क्वार्टर फाइनल के मैच को आपने एक जीत में बदल दिया। और जैसे जैसे फिर ये स्थूल शरीर पर किया गया सत्संग आप मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन में लेते हो, मनन करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका स्वभाव बन जाता है, तो फिर निश्चित रूप से ये मनन की स्थितियां, शोध की स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सेमीफाइनल का मैच जीतने में भी एक अपनी मोहर लगा देती। जैसे जैसे हम देखिए दिन दुगनी रात चौगनी, अब देखिए 24 सन है, 2 और 4 का जो एक खेल है, इसको आप दिन दुगनी रात चौगनी, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति में हम जितने अधिक छलांगे लगाते हैं, तो ये आपका हमारा एक फाइनल मैच की एक स्थिति कहो। यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं, और जो पहले के अनादि काल के जो भूतकाल की जोनियों में आपके हमारे जो बिगड़े हुए संस्कार थे, जो पहले के विषय जोनियों में जो भोगों के एक संस्कार थे, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। देखिए ये राशि और तामसी दोनों संस्कारों को ही एक मल और विक्षेप से जोड़ा जाता है। तामसी स्थितियों को मल कहा जाता है, और मल तो हमेशा ही एक निकृष्ट पदार्थों से जोड़ा जाता है। और ये जो विक्षेप की स्थिति है, ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं। यानी कि जब मन
एक स्थिति विशेष में टिकता नहीं है। आज एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आज कल युग में देखिए इन 5 भोग्य विषयों की स्थिति 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी हुई है। यानी कि 7 दिन 24 घंटे हम एक भोग भोगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यानी कि मन इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है। विषय भोगों को भोगने में उसमें एक चंचलता, लोलुपता बनी रहती है। इन सभी स्थितियों से आपको हमें निकलते हुए अपने कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने होते हैं। और जब हम कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने में सफल होते जाते हैं तो ये आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। इसी को देखिए, दिन दुगनी रात चौगनी का आप नाम समझो। यानी कि ये जो नीचे हमने आगमन शब्द के 3 टुकड़े किए हैं, देखिए, आ को हमने काले रंग से दर्शाया है, गा को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। ये विषय भोगों की आग को, कामुकता को, यही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में एक बाधक है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार ऐसे वर्णन आते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों बंधनदायक है और सत्वगुण एक मुक्तिदायक है। इसीलिए शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। इनके अभिप्राय क्या है कि देखिए, तमोगुण का अभिप्राय देखिए निंदक स्थितियों से है। भागवत पुराण में तो 5 निंदक स्थितियां का वर्णन आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये एक तामसी स्थितियां हैं, निंदक स्थान है। इन स्थितियों में जब जब मनुष्य एक संग करता है या इन स्थितियों में अपने आप को स्थित करता है तो निश्चित रूप से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और आज मनुष्य देखिए इन 5 निंदनीय स्थानों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। ये सभी देखिए आ और गा, ये एक तामसी राशि स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें बाहर निकलते हुए अपने मन के स्तर पर देखिए, आगमन का मन शब्द को मैंने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन यदि संसार में लग गया, यदि ये राशि तामसी स्थितियों में उलझ गया तो निश्चित रूप से ये मन फिर बेचैन रहता है, इस विषय भोगों की आग में जलता रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, मन को श्रद्धा पूर्वक सत्संग में लगाना होगा। भले ही आरंभिक स्थितियों में शास्त्र भी इस बात की देखिए बार बार पुष्टि करते हैं कि सभी मनुष्यों का मन आरंभिक स्थितियों में बेचैन होकर ही सत्संग करता है। जैसे बच्चे देखिए रोते धोते ही नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी कक्षाएं ऊपर की यानी 5वीं 7वीं 10वीं इन कक्षाओं में तो देखिए कोई भी बच्चा रोते धोते नहीं जाता क्योंकि अब उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक इसी तरह आरंभिक स्थितियों में राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। वो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन मन उनका विषय भोगों में अटका होता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में चिंतन करना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम मन को जबरदस्ती सत्संग में लाते हैं, फिर बार बार इनका चिंतन मनन करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, तो यही बिगड़ा हुआ मन फिर धीरे धीरे सतोगुण में स्थित होने लगता है। उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है और ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही फिर देखिए आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपने मन को सत्संग करने के लिए राजी करवाना होगा, तभी आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होने लगेगी। इसलिए ये 24 का देखिए मैंने जो एक संख्या है इसको सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि भूतकाल में जो जीवन आपका हमारा बीत चुका है उन स्थितियों को तो हम और आप देखिए वापस ला नहीं सकते, लेकिन वर्तमान समय का सदुपयोग करते हुए अपने सुंदर भविष्य की पर हम एक नींव तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी जब नींव तैयार होने लगती है तो
निश्चित रूप से जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का 3 योग गीता में समझाए हैं। यानी कि जब मनुष्य देखिए पाप कर्मों से हटते हुए रजोगुण में स्थित होता है, फिर रजोगुण से वो सतोगुण में स्थित होता है, वह परोपकार के कार्य करता है, दान पुण्य करता है, फिर धीरे धीरे इन दान पुण्य के कार्यों में सकामता समाप्त होने लगती है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से फिर वो एक अपने कर्मों में कर्तव्य कर्म को एक यज्ञ रूपी करता है। निष्कामता उसके जीवन का एक मुख्य लक्ष्य बन जाती है। यानी कि वो अपनी क्रियाओं को निष्कामता पूर्वक, यानी कि फल पाने की अब उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि फल तो माया के हैं, ये 5 भोग्य विषयों के हैं, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। तभी तो बार बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि बुराई की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जब रजोगुण के प्रति आपकी कोई लोलुपता नहीं होगी, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य होते थे वो होने बंद हो जाते, तो फिर मनुष्य ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाती है। सात्विक स्थिति जब मजबूत होती है तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलते जाते हैं। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता हुआ अपने आध्यात्मिक उन्नति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और आध्यात्मिक उन्नति तो हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी देखिए धर्मानुसार भी करते हैं वो इस मिले हुए जीवन में भी काम नहीं आती। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों बंधनदायक हैं, ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी का अभिप्राय ये पास पास है, जबकि सतोगुण एक सात्विक स्थिति है, ये दूर है। देखिए तमोगुण को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 कहते हैं, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण शास्त्र ही कहते हैं, इसलिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 कहते हैं। और रजोगुण से भी सतोगुण 10 गुना अच्छा है। यानी कि हम मेहनत करते हुए जब कमाते हैं पहले दूसरों को खिलाते हैं, तो ये सात्विक स्थिति है। जब हम धर्मानुसार मेहनत करते हैं भले ही दूसरों को खिलाते नहीं, तो ये एक राजसी स्थिति है। और जब हम देखिए कमाने की बात तो दूर हम छीनते हैं, तो ये एक तामसी स्थिति है। इसलिए तो 1, 10, 100 की स्थिति है। 1 और 10 देखिए पास पास है, 10 और 100 की दूरी है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड देखिए आपको में सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो कथा कहानियां, व्रत, तप, कीर्तन, त्योहार है, ये सब आपको में सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं कि मनुष्य सतोगुण में जाए, वहां रुके और फिर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए 1 और 10 पास पास है, 1 और 100 की दूरी 99 है, 10 और 100 की दूरी 90 है। अब 90 और 99 की दूरी में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए तो तामसी और राजसी ये दोनों स्थितियां बंधनदायक हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस 2024 जो आज प्रथम दिवस है, इस प्रथम दिवस की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा से ही आप अपने जीवन को एक सात्विक बनाने की दिशा की ओर चलना आरंभ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, किसी भी प्रकार के आपके कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों को, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में सुख शांति प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण उत्पन्न हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप सभी भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं।
इस चर्चा विशेष को ज्ञानपूर्वक एकाग्रपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।